10 नामी नागा सन्यासी मुझे बोला जाता है। भारत और भारत से अन्यत्र जो देश हैं उनमें जाकर के हम अपनी सनातनी संस्कृति का ध्वज गाड़ दें। सनातन की फौज है, ये धर्म की फौज है। नागा सन्यास की प्रक्रिया बहुत कठिन है। इसमें सबको नागा सन्यास नहीं दिया जाता, उन्हीं को दिया जाता है जो बचपन से नागा सन्यासियों के शरण में आ जाते हैं। महाकुंभ 2025 में संतों और साधुओं का जमावड़ा। महाकुंभ 2025 के लिए संतों का आगमन शुरू हो चुका है। इनमें बड़ी संख्या में नागा साधु भी आए हुए हैं। हमने एक नागा सन्यासी से बात की और जानने की कोशिश की नागाओं की दुनिया के बहुत सारे रहस्यों के बारे में। आइए आपको भी सुनवाते हैं इस नागा सन्यासी ने क्या बताया नागाओं से जुड़ी भ्रांतियों, भ्रमों और उनके रहस्यों के बारे में। मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा का नागा सन्यासी हूँ। 10 नामी नागा सन्यासी मुझे बोला जाता है। गुरु महाराज के द्वारा दिया हुआ, संतों का दिया हुआ, श्री गुरु महाराज का दिया हुआ मेरा छोटा सा नाम नागा संत अर्जुनपुरी है। मैं जूना अखाड़ा से धर्म प्रचारार्थ पूरे विश्व में भ्रमण करने के लिए भेजा जाता हूँ। भारत और भारत से अन्यत्र जो देश हैं उनमें जाकर के हम अपनी सनातनी संस्कृति का ध्वज गाड़ दें और सनातनी संस्कृति का इतना बड़ा प्रचार प्रसार करें कि वहाँ के लोगों को सनातन में डुबोकर सरोवर कर दें, सनातनी बना दें। महाराज, आपने दीक्षा कब ली और कब से संन्यास में है, अगर आप बताना चाहें इस बारे में हमें। मेरी दीक्षा तो बचपन से ही समझ ले, 5 वर्ष की अवस्था से मैं नागा सन्यासी हूँ। तो जब बोध हुआ तो संतों की शरण में था। ज्ञान भक्ति वैराग्य के द्वारा जो है मेरा पालन पोषण हुआ संतों के शरण में। तो मैं बचपन से ही नागा संत हूँ। जितना भी मेरा आयु हुआ है वो सब संत लाइफ, संत जीवन ही रहा है। नागा सन्यास की जो परंपरा रही है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नागा सन्यास, हम सनातनी सिपाही हैं। सनातन की फौज है, ये धर्म की फौज है। सनातन को विस्तारित करने के लिए, सनातन को सशक्त बनाने के लिए, सनातन का ध्वज पूरे विश्व में लहराने के लिए हम नागा संतों की फौज बनाई जाती है। फिर उनको गुप्तचरों की तरह से पूरे देश में और विदेशों में भेज दिया जाता है, जहां जाकर वो अपनी सनातनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को उसके प्रति आकर्षित करते हैं और सनातनी बना के जो है प्रचार प्रसार करते हैं सनातन का, सनातन के ग्रंथों का, और उन सब में जो है उन सबको सनातनी बनाने का आदेश देते हैं, सनातनी बनने का। नागा सन्यासी बनने की जो प्रक्रिया पूरी होती है, अगर उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें जानकारी दें, हमारे जो दर्शक हैं उन्हें थोड़ा पता चले कितनी कठिन प्रक्रिया होती है। नागा सन्यास की प्रक्रिया बहुत कठिन है। इसमें सबको नागा सन्यास नहीं दिया जाता, उन्हीं को दिया जाता है जो बचपन से नागा सन्यासियों के शरण में आ जाते हैं। और उनको जो है कई प्रकार की कठोर साधनाएं और कई प्रकार के जो है पूजा पाठ, तप, ध्यान, योग, जप तप, इन सब से गुजरना पड़ता है। और बचपन से ही उनका लिंग मर्दन किया जाता है। इसलिए नागा सन्यासी दिगंबर और श्री दिगंबर बनने के लिए बचपन से ही गुरु दीक्षा ली जाती है और तभी वो ऐसा संभव हो पाता है। क्या वजह है कि मतलब आप लोगों को ठंड नहीं लगती है आप लोगों को? इसके पीछे कोई खास? इसके पीछे खास वजह ये है कि ये जो हमारा विभूति है ये मंत्र से अभिमंत्रित करके लगाते हैं, तो ये विशेष कपड़े के रूप में काम करता है। और उसके बाद में हमारा जो है नियम संयम से जीवन रहता है। कई भोगों से हम दूर रहते हैं, इसलिए शरीर में ऊर्जा जो है निरंतर बनी रहती है। शरीर जो है अग्नि बनी रहती है, जिसके कारण शरीर हमारा जो है अंदर से ही गर्म रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। और भगवान का जो है निरंतर भजन करने से, कई कारणों से हमारा ऐसा होता है।
अच्छा, आपका एक नागा सन्यासी का रूटीन क्या होता है? वो किस तरह से इसकी दिनचर्या का पालन करते हैं? कैसे शुरू होता है? सुबह से क्या होता है? सुबह से वो 3-3:30 बजे नहा धो के अपना जो है जप में लग जाते हैं, फिर हवन करते हैं, उसके बाद में पाठन पठन भी करते हैं। और जिनको विशेष नॉलेज नहीं है, जो नहीं पढ़ सकते हैं, वो अपना जाप करते हैं और सेवा करते हैं। आश्रम में झाड़ू लगाते हैं, आश्रम के मंदिर के बर्तनों को साफ करते हैं, पूजा के आरती करवाते हैं, और भी जितना आश्रम में काम होता है वो सब करते हैं। और बाकी जो पढ़े लिखे हैं वो निरंतर जो है जप तप में लगे रहते हैं, स्वाध्याय में लगे रहते हैं, पाठन पठन धर्म ग्रंथों का पाठन पठन करते रहते हैं और भगवान नाम जप करते रहते हैं, यज्ञ यागाद करते रहते हैं। एक बड़ा लोगों में एक कौतूहल रहता है कि नागा सन्यासी सिर्फ कुंभ और महाकुंभ में ही दिखाई देते हैं, इसके बाद कहाँ चले जाते हैं? इसके बाद ये ज़्यादातर हमारे नागा सन्यासी हम लोग पहाड़ों में रहते हैं, जहाँ पे ठंडी रहता है, क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा ज़्यादा रहती है तो गर्म देश हमको बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए हम हिमालय इत्यादि की गोद में रहते हैं। हिमालय, हिमाचल और भी बर्फीले क्षेत्र और भी पर्वतीय इलाके, पहाड़ी इलाके, वहाँ हम लोग वहीं से आते हैं और वहीं चले जाते हैं। फिर कभी कभी कोई बड़ा मेला कहीं लगता है तो हम लोगों को पता होता है तो उधर जाते हैं, बाकी वहीं गुफाओं में रहकर अपना साधनारत रहते हैं।